कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर निगाहें हजार है। कल मुझसे छीन लेगा कोई मेरी कब्र भी, इस जायदाद पर निगाहें हजार हैं। और कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे, कुछ और लोग भी यहाँ दफनाए जाएंगे। 2 गज ज़मीं के भी कई दावेदार हैं। जनाब हजरत मौलाना इमरान साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ़सह औलादुकुम फ़अल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर जलसा और स्टेज पर बैठे उलमा कराम, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और हमारे वो अज़ीज़ तलबा जिनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ बांधा गया, और पर्दे में बैठी मेरी दीनी माँ और बहनें, और सामने हमारे सामईन किराम। अभी जो मैंने आज पढ़ी आपके सामने, अल्लाह ताला का ये पाक इरशाद है, पढ़ो अपने रब के नाम से। जो हदीस पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, जब तुम्हारे बच्चे बोलने लगे, अफसहा कहते हैं साफ आवाज के साथ बामाना लफ्ज बोलने को, तो जब बच्चे तुम्हारे साफ लफ्जों में बात करने लगे तो उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। बड़ी खुशी हुई कारी फिरदौस साहब के इदारे की काविशों को देखकर, और अभी इसकी उम्र ही क्या इस इदारे की, अभी तो शुरू ही हुआ है। और माशाअल्लाह 4 हुफ़्फ़ाज़ कराम की सरों पर पगड़ी बांधी गई। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए और चनपटिया के आवाम को इस मस्जिद तरफ राग़िब फरमाए, और वो भी अपने बच्चों की तालीम की शुरुआत अल्लाह की किताब से करें। आप हजरात की खिदमत में जो हाज़िरी हुई है, ये पैगाम देने के लिए हुई है। इस वक्त हमारे यहाँ जो चंपारण में जो तालीम का तरीक़ा राइज है, वो तरीक़ा आप सब वाकिफ़ हैं। जो हमारे लोगों में दीनदार हैं, वो अपने बच्चों को मकतब के अंदर भी तालीम दिलाते हैं और उस बच्चों को स्कूल भी रवाना फरमाते हैं। जो गुर्बत के जंजीर में जकड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों को मदारिस को रवाना फरमाते हैं, या जो बच्चे शरारत की हद से बढ़े हुए हैं, उनको मदरसे के हवाले किया जाता है। लोग मशवरे देते हैं, अगर किसी स्कूल में सक्सेस ना हो, न चल पाए, प्रिंसिपल को पानी पिलाए हुए हो, तो उसको मदरसे में डालो, मदरसे में ठीक हो जाएगा कुटा पिटा के। तो ऐसे तलबा हमें मैसर होते हैं, या तो नहायत बदमाश होते हैं, या बिल्कुल गुर्बत के लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने वाले गरीब होते हैं। यही 2 ही बच्चे मदरसों के हाथ आते हैं, और आप ही हजरात का ताउन जमा करके उन बच्चों की ज़रूरियात की किफ़ालत की जाती है, और फिर उनको उस्ताद ठोक के, पटक के, कली खराश के, तराश के, पॉलिश करके, चमका के हाफिज की शक्ल में आपको पलटा के देता है। तो आप उसे रद्दी माल देते हैं, और सबसे कह लीजिए रफ एंड टफ चीज उसे फराहम फरमाते हैं, और पूंजी भी उसे खुद फराहम करनी पड़ती है, घूम के लाना पड़ता है। आप यही स्कूल में देखें, एक टीचरों की तनख्वाह लाख के ऊपर है कि नहीं है? 1,30,000, 1,20,000, 1 लाख के ऊपर चलती है तनख्वाहें। जो नए बहाल हुए 55-60 हजार, और कभी शायद आपने हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाह मालूम न की होगी, 8,000, 9,000, 10,000, 10 से पार नहीं करती, 10 से पार नहीं करती। उसके अलावा उनको अपने मालियात की फराहमी खुद करनी पड़ती है। मदरसे के बच्चों के लिए, मदरसे के ज़रूरियात के लिए उन्हें आपके दरवाज़ों तक जाना पड़ता है, और आपसे वो मांग के लाते हैं, और इन बच्चों की किफ़ालत करते हैं, और हुफ़्फ़ाज़ की शक्ल में आपको रिटर्न देते हैं। तो आप इन्हें इनपुट क्या करते हैं, आपको आउटपुट क्या करते हैं, ये देखने की चीज़ है।
ये देखने की चीज है कि आप इन्हें क्या दे रहे हैं, आप इन्हें पलटा के आपको क्या दे रहे हैं मेरे अजीजों। तो इस पे जरा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये कामयाब है। और जो बच्चे किसी न किसी हद तक मदरसे में पढ़ लेते तो वो दीनदार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके सरों पे टोपियां होती हैं, जिस्म पे कुर्ता होता है, थोड़ा सा इस्लाम दिखता है कि हाँ मुसलमान है, इस्लाम है। मेरे अजीजों, यहीं पर मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि हमारे बच्चों की जो तालीम की जो शुरुआत हो, हम अपने बच्चे के तालीमी सफर का जब आगाज करें, चाहे वो गरीब हो चाहे मालदार हो, चाहे हमारा बच्चा थोड़ा बदमाश हो, शरीर हो या शरीफ हो, सबकी तालीम की शुरुआत इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब से करेंगे। किससे करेंगे? अल्लाह की किताब से करेंगे। माशाअल्लाह इस वक्त ऐसे छोटे छोटे इदारे बहुत सारे कायम हो रहे हैं जिससे हमें मौका अपने बच्चों की तालीम की शुरुआत हम अल्लाह की किताब से कराएं। इस पे तफसीली बात आप हजरात से मुझे ये करनी है। इस वक्त हमारा जो मकतब का हाल है, मस्जिदों के इमाम लोगों का हाल है, किसी से पोशीदा नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसी मस्जिदें कि हर महीने इमाम तब्दील होता रहता है कि नहीं? कोई तरह अच्छे हैं तो साल में तब्दील कर देते हैं। बहुत कम ही जगह ऐसी हैं जहाँ इमाम मुस्तकिल हैं और उनको ये खतरा नहीं कि हमको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। जब इमाम खुद ही मुतमईन नहीं और अपने पाँव पे खुद ही वो डावाडोल है तो आपके बच्चों को क्या तालीम दे पाएगा मेरे अजीज भाइयों? वो अपनी गठरी मुठरी संभाल के दूसरी जगह ढूंढता रहता है। अरे होता है कि नहीं होता है? हमारी खवातीन बैठी हैं, मैं बड़े सादे अल्फाज में भोजपुरी में उनके जज्बात को नकल करता हूँ। मैंने एक बार सुना, एक औरत कह रही थी है नहीं कि मौलवी साहब पढ़ाओ तो लौन अपना निमन लौन बॉबी नकदे 10 को है नहीं तरतीब पढ़ ले लो, वो मौलवी साहब को लोग हटा दे हलो, और फिर नया मौलवी साहब आइल बढ़ाओ ना, फिर जरिए से पढ़ाओ तो और फिर 3-4 महीना जरिए से पढ़ाई ना बॉबी सबक ले पूगी तेले फिर इहो बदला जाइयो, और फिर तीसरका आइयोन फिर वो जरिए से पढ़ाइयो। अब 2-3 साल में बॉबी खाली जरिए से है कि नहीं कायदा नंबर 10 ले पूगल भी और उससे आगे बढ़ते नहीं गए। मौलवी साहब को लोग टिका ही नहीं खेते। ये हाल हमारा मस्जिदों का है, इमाम साहब लोगों का हाल है। मुअज्जिन तो माशाअल्लाह जितने गांव के जो सबसे बूढ़े होंगे, जिनकी खांसी कभी छूटती नहीं होगी, उन्हीं को मुअज्जिन रख दिया जाता है। वो खांसते रहते हैं, अजान देते रहते हैं। लोग ये समझते हैं खांसी का दूसरा नाम ही अजान है। तो ये तो हालांकि रब्ब हादिहि दावति ताम्मा का ये मुकम्मल दावत है। सुबह का वक्त होता है, सुहाना वक्त होता है, उस वक्त कोई बेहतरीन कारी एक अच्छे अंदाज में खाली आजान दे दे, आजान की वो अल्फाज सीने को चीर के निकल जाएंगे इंशाअल्लाह और दिल को हिला देंगे। लेकिन हमारे पास उतनी गुंजाइश है, लेकिन हम खर्च करना नहीं चाहते कि आदान नीमन मौसी से दिया जाए तो कामे गड़बड़ा जाए। अरे हमारे जेब में पैसे पड़े होंगे और वही सुखाड़ी चाक खांसी वाले आदान देते रहेंगे, ये अच्छी अजान दिलवाएंगे? अरे बोलिए, मस्जिद जब तामीर करने की बात आती है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, जन्नत में घर बनाते हैं माशाअल्लाह, करोड़ों की मस्जिद बना डालते हैं। और जब इमाम की बात आती है तो खोटते फिरते हैं कि 2,000 के नो इमाम साहब बढ़न कि ना बढ़न, और तनी बड़ी पड़ जाए तो 50-500 और ही बढ़ा दे जाए, 2500 दिया जाए इंशाअल्लाह। ओसे घटी तो मुठियों दे दे जाए, अपन उसूलवा ली हन कितना उसूलवा कही। ये हमारी है मतलब। तो 2500 रुपए जब इमाम को देंगे तो हमारे बच्चे को क्या बुखारी पढ़ा देगा वो? अरे बोलिए, उसके साथ एहतराम का जज्बा नहीं, उसका एहतराम नहीं करते, उसकी शिकायतें करते रहते हैं। तो ये हमारे मस्जिद के मकतब का हाल है और उसी के सहारे हम तकिया लगाए बैठे कि हमारे बच्चों की माशाअल्लाह दीनियात भी अच्छी हो जाएगी, अखलाकियात भी अच्छे हो जाएंगे, ईमानियात भी अच्छी हो जाएंगी, कुरान भी अच्छा पढ़ लेगा और माशाअल्लाह है नहीं दीनदार बन जाएगा। हमारा ये उम्मीद लगाना मेरे भाइयों दरअसल कुछ ज्यादा है और फजूल है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें फिक्र करनी अपने बच्चों की तालीम की शुरुआत हम कहाँ से करें। आया बाली मतलब शऊर संभालते जब हम स्कूलों में डाल दें, मैडम और कह लीजिए वहाँ के कह लीजिए मिस और वहाँ के मतलब जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके हवाले कर दें, या अपने बच्चे को हम अपने मकतब से आलिम दीन के कह लीजिए सोहबत में अब उसके जबान खोले, उसका दिमाग खोले और जो पढ़ना शुरू करे तो अल्लाह की किताब से पढ़े इंशाअल्लाह। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, माशाअल्लाह औलाद वाले लोग हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दिया है। दुनिया में औलाद से बड़ी कोई और नेमत है? अरे बोलिए, दुनिया भर की दौलत मौजूद हो और औलाद ना हो तो इंसान की वो क्या दौलत किसी काम की होती है? ज्यों ज्यों बूढ़ा होता जाता है वो परेशान होता रहता, आखिर ये पूरा धन बेकार होगा, लोग ले जाएंगे, हिस्सेदार बांट लेंगे, फला घड़ारी वो ले लेगा, चिला घड़ारी वो ले लेगा, बल्कि लोग आपस में हिस्सा लगाते भी रहते हैं कि हाउ सड़क के किनारे बना तो हम ले लें और नहर के जरूरत ले ली है, जो मार्केट में बाहू नहीं फला चचा ले ले दबक मड़न, यानी हिस्सा बांटना बांट लेते हैं। जब उसको खबर मिलती है कि फला फला ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो दिल में तकलीफ की टेस उठती है
है और वो कहता है काश एक बगड़ो और लंगड़ो बेटा रही तो बड़ा हमारा चीज के लोग इतने कुटियाई ना हिस्सा ना लगे। तो दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत अगर मानी जाए तो औलाद की मानी जाती है, और अल्लाह की अतियात में से, नेमतों में से जो सबसे बड़ा अतिया वो औलाद है, उसका कोई बदल नहीं है मेरे अजीज भाइयों। वो औलाद अल्लाह ने हमें दी है। मैं तो कहता हूँ, एक अरबी शायर ने कहा भी है कि औलाद कोई और चीज नहीं है, वो एक जिगर का टुकड़ा है अपने बाप का। अल्लाह ताला ने उसको पाँव दे दिए हैं और जिगर का टुकड़ा पाँव पे चल रहा है। तो बाप को ऐसा लगता है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है और जमीन पे वो चल रहा है। अरे होता है कि नहीं होता, खुशी होती कि नहीं होती है। अब वो बच्चा अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसकी जबान खुली है, बागड़ नहीं हुआ है, सुनने से बहरा नहीं है, कान भी सलामत है और जबान भी सलामत है। अब उसकी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। तो जाहिर बात है कम से कम पढ़े लिखे भी लोग जानते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरुआत किया जाए। अरे करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाह के नाम से हमारे बच्चे की शुरुआत हो। हमारा बच्चा जब अपने पांव पे चलने के लायक हुआ है तो सबसे पहले वो किताब लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद वो जूता मोजा टाई लगा के स्कूलों में जाएगा। सबसे पहले हमारा बच्चा अपने पांव पे चल के अल्लाह के दरबार में हाजिरी देगा। हम लेके जाएंगे और कहेंगे अल्लाह तूने औलाद दिया, इसको सुनने की ताकत दी, बोलने की ताकत दी और चलने के लिए टांगे दी। ये अल्लाह इसको लेकर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हो और तेरी किताब से ये अपने इल्मी सफर का आगाज करेगा। ये अल्लाह मेरे इस जिगर के टुकड़े को तो कबूल फरमा ले। माँ अपने बच्चे को गधे में सजा के, बेटी को अपने गोद में उठा के, किताब उसका लेके, नहला धोला के, अच्छा कपड़ा पहना के, तेल काजर करके लेकर आएगी और कहती आएगी अल्लाह तूने मुझे बांझ होने से बचाया, लोगों के ताने से बचाया, औलाद जैसी नेमत मुझे अता फरमाई है। आज मेरी बच्ची बोलने वाली हुई है, सुनने वाली हुई है, अपने टांगों चलने वाली हुई है। ए अल्लाह इसको लेके तेरे दरबार पे हाजिर हो, इसे अपने दरबार से इसके इल्मी सफर के आगाज को कबूल फरमा ले। मेरी बच्ची पहले कुरान पढ़ेगी, उसके बाद दुनिया के दीगर उलूम को इंशाअल्लाह वो हाथ लगाएगी। तो माँ और बाप जब इस जज्बे से सरसार होंगे और अपनी औलाद को लाके वो मस्जिद की या मकतब के दरवाजे पे करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह तूने हमें औलाद दी है और इनको इस लायक बनाया कि पढ़ने के लायक हो, लेके तेरी किताब पढ़ाने के लिए हाजिर हुई हो, ये अल्लाह इसे अपनी किताब की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, उसके नशर इशात के लिए कबूल फरमा ले। तो एक बात हुई कि नहीं हुई शुक्राने की? अरे बोलिए, जिस अल्लाह ने औलाद दिया उसी का शुक्र अदा करना इंसान सबसे पहले भूलता है। अल्लाह ताला शिकायत करता है वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, लोगों में नेमत पाने के बाद शुक्रिया अदा करने वाले बहुत कम हैं। यानी नेमत तो मांगते हैं लेकिन जब नेमत देता हूं तो सबसे पहले नेमत देने वाले को भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए, अल्लाह ताला नेमत देने वाला है और सबसे पहले उसी का हक बोलते हैं हम। हमारी बच्ची, हमारा बच्चा, इसका हक ये है कि सबसे पहले वो अल्लाह की किताब से अपनी जबान खोले। इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इदा अफसह औलादुकुम फअल्लिमू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ, यानी कलमा सिखलाओ, नमाज सिखलाओ, यानी कुरान सिखलाओ। तो मेरे अजीज भाइयों, आपके गोशेगुदार मुझे ये पैगाम देना है कि हमारे यहाँ जो तालीम का जो ढब है, जो निसाब है, जो ढांचा है, वो इस तौर पर बन गया है कि हमारे बच्चे सुबह सुबह मकतब जाते हैं, उस वक्त उनके पास बहुत कम होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? सुबह उनको आके फिर लौट के स्कूल जाना होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो जरा सुस्त होते हैं, उठ नहीं पाते, उन्होंने मकतब को छोड़ ही दिया है, वो मकतब जा ही नहीं पाते हैं। वो तो माँ के उठाते 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 स्कूल के टाइम तक तैयार हो जाए तो गनीमत है। तो लिहाजा उनकी माँ और उनके बाप कहते हैं कि अब मकतब जाई तो स्कूल में देर हो जाई, स्कूल में देर हुई तो गेट पर से लोग टाट दिए, अंदर ढुक ही ना दी, तो मकतब छोड़ दो, अगर आगे स्कूल भेज दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बहुत छोटे, यानी एक तो पहली बात तो मैं कह दूं 100% में से 2% हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। 98% बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, 98% में से 5% हमारे बच्चे मकतब में जा रहे हैं और 93% कहाँ जा रहे हैं? मुकम्मल सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं। तो उनका दीनी तालीम कैसे होगा? इस ताल्लुक से हमें थोड़ा सा गौर करना, फिक्र करना है। तो लिहाजा वो बच्चे जो सस्त और काहिल होते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, लिहाजा वो मकतब सुबह वाला पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में उनके 6 घंटे 7 घंटे उनकी पूरी तवानाई निचोड़ ली जाती है। उसके बाद वो थके हारे घर को आते हैं और उसके बाद उनके अंदर इतनी ताकत और तवानाई नहीं होती कि वो मजीद और अब मकतब पढ़ सके या कुरान पढ़ सके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए, लिहाजा हम ये समझते हैं कि मकतब भी जाए, शाम में मकतब जाए या सुबह मकतब जाए और हमारा बच्चा इस
स्कूल भी पढ़े, दोनों काम एक साथ करे, दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहा है मेरे अजीजों। जितने बच्चे इस तरह से स्कूल और मकतब दोनों करते हैं, उनका कुरान किसी भी कारी साहब सुनवा दीजिए, 100 में से एक ही बच्चा कुरान सही पढ़ पाएगा, 99 बच्चे ऐसे जो कुरान सही नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो कुरान के सही पढ़ने पर अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह की मदद उतरती है, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, खुश होता है। और कुरान को गलत पढ़ने पर अल्लाह की रहमत उतरती है, अल्लाह नाराज होता है। तो हमारे बच्चे और बच्चियां, माफ कीजिएगा, इस तरह कुरान पढ़ती हैं कि अल्लाह ताला की रहमत बल्कि गजब को दावत देती है और अल्लाह ताला के नाराजगों की वो बुलाती है। लिहाजा हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, इस ढब को बदलना होगा। इस पूरा जो एजुकेशन का एक बना हुआ है ढाबा या सांचा कहिए, इस सांचे को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, नया सांचा बनाएंगे जो हमारे बच्चों की दीनी जरूरतों को पूरा करने वाला हो और दुनियावी तकादों को भी खरा उतरता है इंशाअल्लाह। उसके लिए जो निजाम बनाया जा रहा है और बनता चला जा रहा है, कहिए तो बनता चला जा रहा है खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से, ये कि पहले हम सिर्फ अपने बच्चों को मकतब की तालीम दें इंशाअल्लाह। अगर मकतब है तो मुबारकबादी के मुस्तहिक है, मजीद ताउन की उनसे गोया की अपील है मेरी, और नहीं है तो बनाए जाएं, बनाए जाएं। इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, मस्जिद के सेक्रेटरी लोग में कब इत्तेफाक होगा? अक्सर सेक्रेटरिएट में और मस्जिद के जो कमेटी है उसमें इंतशार है, वो इमाम लेकर आता तो वो भगाता है, वो लेकर आता तो ये भगाता है। ऐसा है, अब कब इंतशार दूर होगा उसका इंतजार हम नहीं करेंगे, हम मकतब कायम करेंगे इंशाअल्लाह। और जहां मदरसे हैं उनसे गुजारिश करके हम कहेंगे हमारे बच्चों को मकतब पढ़ने का आप मौका इनायत फरमाएं। और हमारा बच्चा सिर्फ मकतब जाएगा, सुबह जाएगा, दोपहर में जाएगा, शाम में जाएगा, 1, 2, 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह मकतब की तालीम से फारिग होगा वो, उसके बाद फुल टाइम अपना स्कूल जाएगा इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? इस तरह होगा क्या कि हमारे बच्चे की तालीम की शुरुआत उलमा किराम की सोहबत में होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की किताब से होगी। और तीसरी जो अहम बात है, नन्हे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनका ज़हन इतने ज्यादा तालीमी बोझ को कबूल करने से इनकार करता है। अब आप बताइए, एक 4 साल की बच्ची है और सुबह मकतब को जाए, उसके बाद आके वो स्कूल जाए, वहाँ मैथमेटिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, SUPW पढ़े, ड्राइंग पढ़े, दुनिया भर के सब्जेक्ट और किस्म किस्म के मैडम और सर उसको पढ़ाएं। उसके बाद आके वो स्कूल का काम ट्यूशन के जरिए फिर हल करे। एक नन्हे से जहन के अंदर क्या इतनी गुंजाइश है जितने मदामिन घुसेड़े जाएं? अरे बोलिए। तो हमने अनजाने में अपने बच्चों पे तालीम के कह लीजिए उन्वान से कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है, जिसकी वजह से उनका बचपना भी हमने उनसे छीन लिया है और बच्चों की सेहतें मुतासिर हो रही है और सेहतें खराब हो रही हैं। अब बोलते उछलते नहीं, कूदते नहीं, फानते नहीं, लगता है कि उनका बचपना ही खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई। अरे जो बच्चा 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे उसको पढ़वाएंगे, उम्र 4 साल की है, तो उसको मुरझाना ही ना। अरे मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा? तो एक नन्हे से बच्चे पे कितना बोझ डालेंगे। हम लोग पहले देहात में देखते थे, जो गाय का जो बादशाह हुआ करता था, तो 2 साल से पहले उसके गर्दन पर हल्का जुआ नहीं रखा जाता था, कहा तो हरक जाइए। जब 2 साल का हो जाता था तब उसके गर्दन पर पालो रखा जाता था, उसको खाली खाली घुमाया जाता था। हमने तो उन काश्तकारों से भी ज्यादा जहालत का सबूत दिया है। नन्हे 4 साल के बच्चे पर हमने तमाम तालीम का पूरा बोझ डाल दिया। वो बच्चे टूट जाते हैं अंदर से, उनका जहन काम नहीं करता। आप देखिए नतीजा फिर आगे आके फिर कमजोर हो जाता है। तो हमें ये करना है कि इस तरह हमारे बच्चों के जहन से तालीम का बोझ भी कुछ कम होगा। सिर्फ एक किताब पढ़नी होगी, नूरानी कायदा, बस अल्लाह की किताब एक पढ़नी होगी, एक किताब पढ़नी होगी और दुआ दुरूद जो होगा इंशाअल्लाह हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह आलिम के सोहबत में रहेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो बच्चे जो होते हैं अपने उस्ताद को देखते हैं, उनको जैसा पहनता देखते वैसा पहनने की कोशिश करते हैं, उनको जैसा उड़ते देखते वैसा उड़ने की कोशिश करते हैं, उनको जिस तरह चलते देखते हैं वैसे चलने की कोशिश करते हैं। अब हमारे बच्चे एक आलिम के सोहबत में रहेंगे तो उसका लिबास इख्तियार करेंगे। अरे बोलिए, उस जैसा सलाम कलाम करेंगे इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह कहेंगे, पजामा टखने से ऊपर रखेंगे। अगर ऐसा ये सब चीजें सीखेंगे नहीं सीखेंगे, ये खुद ब खुद बच्चे सीखते हैं। और वही बच्चे अगर हमारे स्कूल में चले जाएं तो वहाँ इस्लामी कल्चर तो नहीं, इस्लामी मजहब तो नहीं वहाँ पर, वो तो एक आजादाना है। और मैं कहता हूँ कह लीजिए वो एक तरह से बागियाना निजाम कहिए, तो अपने मिस को जैसा वो करते देखते वैसा करने की कोशिश बच्चियां करती हैं, और अपने सर को जैसा पहनता देखते हमारे बच्चे उस तरह पहनने की कोशिश करते हैं। लिहाजा बचपन से उनके अंदर ये चीज फीड हो जाती है कि ये है आइडियल पर्सन, ऐसा ही बनना है इंशाअल्लाह।
बात समझ में आ रही है? तो इसका असर ये होगा कि हमारे बच्चे इस दीन के माहौल में, मस्जिद में, मख्तम में 2 साल 3 साल जब गुजार लेंगे तो उनके ऊपर इस्लामी रंग इंशाअल्लाह चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे उस्ताद महसूस करेंगे कि ये बच्चा ज़हीन है तो हिफ्ज करा देगा, और ज़हीन नहीं है तो एक आध बार हिफ्ज करा के उसको मकतब की तालीम से फारिग करके कहेगा कि इसको आप स्कूल में अब डाल सकते हैं, जहां स्कूल में डालिएगा इंशाअल्लाह अच्छा चलेगा। तो मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे जो प्राइमरी क्रॉस करते हैं, नर्सरी है, LKG है, UKG है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6-8 साल होते हैं तकरीबन। नर्सरी से लेके 5th तक जाने में 8 साल लगते हैं। अगर 8 साल में से वो 8 साल मकतब में हमने अगर दे दिए, और जो चीजें पढ़ाई जाती है स्कूल में, मैथमेटिक्स है, हिंदी, अंग्रेजी है, अगर उसका इंतजाम हमने मदरसे के अंदर ही कर दिया तो हमारे बच्चे मदरसे में 8 साल गुजारने के बाद इंशाअल्लाह स्कूल में 6ठे में जाएंगे, और उन बच्चों से ज्यादा अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह जो नर्सरी से पढ़कर आए हुए हैं, और दीनदार भी रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह में बदलना होगा निजाम। ऊपर ज्यादा निजाम हमारे पास अभी असबाब नहीं है या कुछ ऐसी चीजें नहीं है, तो कम से कम मकतब की तालीम और प्राइमरी सेक्शन दोनों को हम मिला के इंशाअल्लाह एक नज्म बनाएंगे। इसमें प्राइमरी की किताबें भी आ जाएंगी और साथ में कुरान, ईमानियात, अखलाकियात भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां मोमिन और मोमिना रहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर आगे जिस लाइन में जाएंगे वो ईमान वाले होंगे, अखलाक वाले होंगे, किरदार वाले होंगे। जैसे हमारे पेशरो मुकर्रिर मौलाना वही साहब ने फरमाया है कि नहीं कि मंडी में बिजनेस में डॉक्टर बनेंगे तो ईमानदार रहेंगे, यानी दुनिया के जिस शोबे के अंदर जाएंगे वो इंशाअल्लाह ईमानदार रहेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बच्चों की मकतब की तालीम और प्राइमरी की तालीम को एक साथ करके इंशाअल्लाह तालीम देना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मदरसे के जो असातिज़ा मौजूद हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि हमें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना, हम पूरा दीनी उलूम देते हैं, उसमें सिर्फ बच्चों का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हम हल कर लें, उन्हें हिंदी लिखना आ जाए, अंग्रेजी लिखना आ जाए और रियासी के अंक लिखना आ जाए, समझ तो इंशाअल्लाह बाद में आ जाती है। अगर इतना कर लेंगे तो हमारे वो बच्चे 6ठे में नाम लिखेगा और इंशाअल्लाह अच्छे रहेंगे और तेज रहेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो पैगाम आप हजरात को मुझे देना है और हमारी माँ बहनें बैठी उनको भी देना है, वो ये है कि हमारे इस चंपारण के इलाके के अंदर हम अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा शादियों में खर्च कर देते हैं और बिल्डिंगों में खर्च कर देते हैं। शादी या फिर तामीर। शादी में यूं हम खर्च कर देते हैं मेरे अजीजों कि हमने उसको अपने इज्जत का मियार बना लिया है कि जितना बड़ा पिंडाल होगा, जितनी ज्यादा बारात आएगी, उसी से हमारी औकात नापी जाती है और उसी से हमारी मालदारी का एक अंदाजा किया जाता है। और हम ये समझते हैं कि हमारे पास 2 रुपए अगर ज्यादा है और हमने अपनी बच्ची की शादी में थोड़ा बढ़ के खर्च कर दिया तो किसी का क्या जाता है। मैंने कई बार बताया था कि किसी का क्या जाता नहीं, इंसान की जान जाती है। इस वक्त हमारा जो बच्चियों का जो रेशो है पैदाइश का वो कम होना शुरू हो गया है और आप अक्लमंद हैं, ज़हीन है, समझ सकते हैं। बच्चियां लोग पैदा नहीं होने देते, सोनोग्राफी सेंटर के अंदर उन्हें जांच करके और उन्हें मां के पेट से खींच के निकलवा देते हैं और वो क्या होती हैं इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया को छोड़ चुकी होती हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर बच्ची पैदा होगी तो उसकी शादी में कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होंगे, कम से कम, और उतना खर्च करने का हमारे पास अहलियत नहीं है। लिहाजा जांच करा लो, बच्चा है तो रहने दो और बच्ची है तो मां के पेट से निकाल के उसे खत्म कर दो। ये हो रहा है मेरे अजीजों। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, वहां एक रिपोर्ट आई थी कि महाराष्ट्र सूबे के अंदर 1 साल में 9 लाख मासूम बच्चियां मां के पेट से निकाल के सोनोग्राफी सेंटर में कत्ल कर दी गई। अब उतनी बच्चियां कम हो जाएंगी ना? अरे बोलिए, ये छेड़छाड़ है कुदरत से, उतनी बच्चियां कम हो जाएंगी, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वक्त तो माशाअल्लाह सबकी शादियां हो जा रही हैं। जब बच्चियां कम हो जाएंगी तो सबको दुल्हन नहीं मिलेगी, सबकी शादी नहीं हो पाएगी। आधे लोगों की शादी होगी और आधे लोग बिना शादी के रहेंगे। तो इस वक्त बेहयाई का ये आलम है, उस वक्त बेहयाई का आलम क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। और शैतान ने वो पत्ता खेल दिया है, बस शादी को खर्चीली बना दिया है और आराम से बैठ गया है वो, बाकी काम हम खुद कर रहे हैं। कुछ सालों के बाद ऐसा होगा कि दुल्हनें कम हो जाएंगी, दुल्हे ज्यादा हो जाएंगे, लड़के वाले दौड़ना शुरू करेंगे लड़के वाले के दरवाजे पर कि अपनी बच्ची अब हमको दे दीजिए ताकि हमारी नस्ल चल जाए, हमारा खानदान डूब जाएगा अगर शादी नहीं होगी तो।
तो वो सारे चोचले खत्म हो जाएंगे कि लंबी है कि नाटी है, मोटी है कि छोटी है, नाक लंबी है तो छोटी है, सांवली है, गोरी है तो फला रंग है, चिला रंग है, रोटी पकाना आता कि नहीं पकाना आता, बिरयानी पकाना आता, इस दुनिया भर के चोचले सब खत्म हो जाएंगे और आरजू मिन्नत के साथ सिर्फ शादियां हुआ करेंगी मेरे अजीजों। आप गौर कीजिएगा, हम तो नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, नस्लें ऐसे जाएंगी, इस तरह से होगा अगर हमने अभी इस पर रोक नहीं लगाई तो। एक साहब ने समझाते हुए कहा, मौलाना सिर्फ इतनी बात नहीं है जितना आप कह रहे हो, बात इससे कुछ आगे की है। यूं समझो कि हम जो खर्च कर रहे हैं अपने कौमी लेवल पर, हमारा खर्च करने से जो हो रहा है वो नुकसान ये होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे वो आला तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। हम पैसे बचा बचा के बच्ची की शादी के लिए रखे रहेंगे। कोई बीमार होगा तो उसका कायदे से हम अच्छा इलाज नहीं करा पाएंगे, बस पैसा बचा बचा के बच्ची की शादी के लिए रखेंगे। बात समझ आ रही है? घर के अंदर अच्छा खुराक का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, पैसा बचा बचा के बच्ची की शादी के वास्ते रखेंगे। दुकान है तो उसमें पूंजी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, पैसा बचा बचा के रखेंगे बच्ची की शादी के लिए। नतीजा क्या होगा कि तालीमी मैदान में खर्च न करने की वजह से हम तालीम के मैदान से बाहर हो जाएंगे। हमारे पास आला एजुकेशन के लिए अफराद नहीं होंगे, मुफ्तियान कराम, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर इस लेवल के लोग नहीं होंगे। हाई स्कूल पास कर लेना और जाके दिल्ली के अंदर मजदूरी करने को तालीम नहीं कहा जाता मेरे अजीजों। हायर एजुकेशन हमारे पास से रुखसत हो जाएगी, हम तालीम के मैदान से बाहर होंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन न होने की वजह से हमारे बच्चों की सेहतें खराब हो जाएंगी। तालीम के मैदान से बाहर अच्छी खुराक फराहम न करने की वजह से हमारे बच्चों की सेहतें गिरेंगी, तो सेहतमंद अफराद हमसे खाली हो जाएंगे, सेहत के मैदान में हम दूर हो जाएंगे और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम बिजनेस से भी बाहर हो जाएंगे। शादी के पंडाल लिए फिरेंगे और वो शादी की गाड़ियां लिए घूमते रहेंगे। शादी के पंडालों से और शादी की गाड़ियों से कोई कौम तरक्की नहीं करती मेरे अजीजों। आला एजुकेशन हो या मंडी के अंदर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी हो, या हम सेहत के मकाम में हो, तालीमी मैदान में अच्छे हो, तो कौम तरक्की करती है। तो मियाँ हम शादियों में खर्च करते रहेंगे और सब मिलकर रिवाज डालेंगे कि शादी में खर्च करो, शादी में खर्च करो, तो दूसरी चीजों में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। लिहाजा मेरी बात फिर सुनिएगा, तालीम में खर्च न करने की वजह से हमारे बच्चे तालीम के मैदान से बाहर होंगे। समझ आ रही है? एजुकेशन की फील्ड से बाहर हो जाएंगे। न्यूट्रिशन न होने की वजह से हमारे बच्चे कमजोर सेहत के हो जाएंगे, किसी काम के लिए निकम्मे होंगे। अच्छा इलाज न कराने पाने की वजह से हमारे अंदर अपाहिजों की संख्या बढ़ेगी। और चौथी और आखिर बात, पूंजी न होने की वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम मार्केट में नहीं टिकेंगे, मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। तो ये शादी हमारे लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आ रही है। इस शादी को लेकर फिर वहीं चले जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मस्जिद के अंदर निकाह होगा और अपने हैसियत के मुताबिक छोटा सा वलीमा होगा इंशाअल्लाह, और बाकी पैसा उसी बच्चे और बच्ची की तालीम और तरबियत पे खर्च होगा, इन्वेस्ट होगा इंशाअल्लाह बिजनेस में और अपने बच्चों की सेहतों में, और इंशाअल्लाह कोई तामीरी काम में हम खर्च करेंगे ताकि हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा जो हम खर्चे हैं तामीरात में खर्च कर देते हैं, बिल्डिंगों के अंदर पैसा फंसा के हम बैठे रहते हैं। मेरे अजीज भाइयों सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन जो पैसा भी खर्च करता है उसके खर्च का बदल अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है, सिवाय उस पैसे के जो वो गारे और मिट्टी में खर्च करे यानी तामीरात में खर्च करे। तो तामीरात पे खर्च करने का कोई सवाब न दुनिया मिलेगा और न आखिरत में मिलने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर कच्चे मकान में रहे कि नहीं रहे हैं? अरे बोलिए, उलमा कराम मौजूद है यहाँ पर, इनसे पूछ लीजिए आप कच्चे मकान में रहे हैं। मैं मानता हूँ कच्चे मकान का जमाना नहीं, पक्के मकान का जमाना। पक्का बना ले, काम चलने भर बनाए, उसको अपने इज्जत का म्यार ना बनाए कि बिल्डिंग ऊंची होगी तो हम ऊंचे हो जाएंगे। बिल्डिंग ऊंची होने से अफराद ऊंचे नहीं होते हैं, अफराद ऊंचे होंगे तो कौम ऊंची होती है। मेरे अजीज भाइयों, एक माहिर डॉक्टर है, अगर एक मंजिला मकान में रहेगा तब भी उसकी वही इज्जत है, और झोपड़ी में रहेगा तब भी वही इज्जत है, और एक मजदूरी करने वाला 10 मंजिला में रहेगा उसकी कोई थोड़ी इज्जत जाएगी। अरे बोलिए, तो इंसान के अंदर कमाल अंदर हुनर से आता है, बिल्डिंगों से नहीं आया करता। कौम पे हालात आते हैं और हालात का मुकाबला इंसान करते हैं, बिल्डिंगें नहीं करती हैं। तो ये 3 पैगाम मैंने आपको दिया। अपने बच्चों की तालीम की शुरुआत इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब से करेंगे, उसका नज़्म करेंगे इंशाअल्लाह।
है कि नहीं? मख्तब के अंदर ऐसा करेंगे कि हमारे बच्चे पहले सिर्फ मख्तब की तालीम हासिल करें इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर आगे जाके स्कूल जाएंगे। दोनों एक साथ पढ़ाने में न ये हो पाता है और न ही उधर बच्चे तवज्जो दे पाते हैं और हमारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं और एक्स्ट्रा तालीमी बोझ की वजह से बोझल हो जाते हैं और उनकी सेहतें टूट जाती है। दूसरा जो पैगाम दिया मेरी माँ और यहाँ बहनें बैठी हैं, शादी को बिल्कुल सस्ता कर दो मेरे अजीज माँ और बहनों, और जो पैसा तुम अपने बच्चियों के पोशाक में खर्च करती हो वो उनकी खुराक में खर्च कर दो। उनको खिलाओ पिलाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ। खाने पीने और पढ़ने लिखने से बच्चियां तरक्की करेंगी, ज्यादा महंगा कपड़ा पहनने से कोई बच्ची तरक्की नहीं कर पाएगी मेरी बहनों। तो तुम्हारे हाथ में ये शोभा है, तुम पैसा बचा बचा के तुम उनके लिए अच्छे लिबास बनवाती हो। मैं गुजारिश करता हूँ कि पैसा बचा बचा के तुम उनको अच्छी ग़िज़ा खिलाओ ताकि तुम्हारी बच्चियां मजबूत हो, है कि नहीं? पैसा बचा बचा के तुम उनको अच्छी तालीम दो ताकि तुम्हारी बच्चियां तालीम याफ्ता हो। तो सेहतमंद बच्चियां, तालीम याफ्ता बच्चियां इंशाअल्लाह कल की मुस्तकबिल होंगी। तो ये उनकी जिम्मेदारी। और आप हजरात से कहूंगा, शादियों को बिल्कुल सादी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा वलीमा किया अपना, वो एक बकरी का फरमाया है। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश जब आपका निकाह हुआ है तो आपने वलीमा फरमाया था और एक बकरी ज़बा फरमाई थी। चंद सहाबा को आपने बुलाया था और खाना घर के अंदर ही पका था, आपकी बीवियों ही ने पकाया था। सबसे बड़ा वलीमा। हमारे लिए पता नहीं क्यों जरूरी है कि हम पूरे मोहल्ले को खिलाएं, पूरे गांव को खिलाएं और अंडाल पंडाल, जैसे हमारे मौलाना कहते हैं 90,000 रुपए खाली पंडाल का हो गया। ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खामोशी के साथ वही पैसा अपने उस बच्चे की तालीम और तरबियत में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी जो पैगाम दिया हजरात को कि अल्लाह ने अगर 100 रुपए दिए हैं तो वो 100 रुपए हम कहाँ खर्च करें? अपने जिगर के टुकड़े पर खर्च करें या मिट्टी और रोड़े और ईंट के टुकड़े पर खर्च करिए? बताइए आप। अगर 100 रुपए हमने कमाया है तो उस 100 रुपए के खर्च करने का सबसे अच्छा महल कौन सा है? हमारा बेटा, हमारा बेटी या गारा और मिट्टी? बोलिए। गारे और मिट्टी पे लगाएं तो बिल्डिंग बनाएंगे और बच्चे पे लगाएंगे तो बच्चे को बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चे पे खर्च करें, बच्चे पर, उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर, उसकी खुराक पर। पोशाक पे नहीं कह रहा मैं, तालीम, तरबियत और खुराक। काम चलने भर का घर बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम अफराद बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बनाएंगे? अफराद बनाएंगे। जो कौमें अफराद बनाती हैं वही इंशाअल्लाह हालात का मुकाबला करती हैं और दम ठोक के इंशाअल्लाह मैदान में रहती हैं। जो कौमें बिल्डिंगें बनाती हैं वो कौमें अपना खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर रही होती हैं और वो ऐलान करती हैं कि हम जा रही हैं, ये बिल्डिंगें हमारी निशानी रहेंगी, हम तो अब जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। ये 3 मुख्तसर पैगाम मैंने आप हजरात को दिया। चनपटिया के सरजमीन पर चनपटिया के मुसलमानों को इंशाअल्लाह ये तकरीर सिर्फ तकरीर न रहे, तहरीक बन जाए इंशाअल्लाह। कोई कुछ भी कहे, शुरुआत करेंगे मालदार लोग और उलमा लोग इंशाअल्लाह। शादी को सस्ता करने का और सादा करने की जिम्मेदारी कौम के मालदारों को और उनके उलमा कराम को जाती है। यही दोनों लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बकिया लोग इंशाअल्लाह शादी करेंगे इंशाअल्लाह। जिन लोगों की शादियां लॉकडाउन में हुई कि नहीं हुई, उसमें बारात गई, 200-300 लोग गए या 10 लोग गए। पुलिस की पिटाई की वजह से लोग जाते ही नहीं थे, के जाई पिटाए। लड़की वाला खुश था कि बाप रे बाप, कलर लोग 300 आइम जोन और इसमें लागल बा कि 30 जना क्यों तो रात के आए लोग 11 बजे लुका के खुश था वो। ठीक बोल बा। तो जो शादियां हुई कि नहीं हुई, उनके बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे, अरे उनके घर आबाद है कि नहीं है, शौहर की मोहब्बत है कि नहीं है, सब कुछ है। इसका मतलब ये खारजी चीज है, इस पर हम बेकार फजूल का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको समझ नसीब फरमाए, अक्ल सलीम नसीब फरमाए और अल्लाह से हम दुआ मांगे, ए अल्लाह तूने ये औलाद जैसी नेमत दिया है, इनकी तालीमी सफर का आगाज तेरी किताब से कराएंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे और बच्चियां शानदार कुरान पढ़ने वाली बनेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए और मदरसे के तमाम मुआविनीन, मुखय्यरीन और मुंतज़िमीन और एसातिज़ा किराम को कबूल फरमाए। तमाम आने वाले उलमा किराम के आने को अल्लाह कबूल फरमा ले और चनपटिया के अंदर एक तहरीक चले कि इंशाअल्लाह अब पैसा बच्चों पर खर्च होगा, बिल्डिंग पे खर्च नहीं होगा, फखरीली शादियों पर फख्र नहीं होगा, ऊंची एजुकेशन वाले बच्चे पर फख्र होगा इंशाअल्लाह। अब ये पूछेंगे तुम्हारी बच्ची कितनी पढ़ी है, तुम्हारा बच्चा कितना पड़ा है, कई किताब मकान अब नहीं पूछेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में निकाह होगा, इंडाल पिंडाल का खर्च सब बचाएंगे और उस बच्ची और बच्चे के अकाउंट में डाल देंगे इंशाअल्लाह, उतना पैसा उसके काम आएगा। अल्लाह ताला हमको समझ नसीब फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।